A very good morning to all the students. I hope you all are doing really well. Students, till now we have discussed the chemical properties of metals. Today we are going to discuss chemical properties of non-metals. Students, non-metals do not react with each other at normal temperature, but the reaction occurs at a high temperature. रूम टेम्परेचर पर या हम कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में नॉन मेटल्स एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। जैसे कि हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स, यानी कि एयर की प्रेजेंस में नॉन मेटल्स के ऊपर क्या असर होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स एक दूसरे से या फिर एयर से रिएक्ट नहीं करती, except for white phosphorus which burns in the air at ordinary temperature and forms its oxides। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस इवन रूम टेम्परेचर पे भी जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है और उसके ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं। इट इज देयर फोर स्टोर्ड अंडर वाटर। इसी रीजन की वजह से वाइट फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। Hydrogen, when ignited in the presence of air, burns with a pop-up sound and forms water। ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब हाइड्रोजन को हम एयर की प्रेजेंस में आग के पास लेकर आते हैं या फ्लेम के पास लेकर आते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है विद अ पॉप साउंड, और वाटर फॉर्म कर देता है। Carbon and sulfur, when ignited, react with the oxygen in the air to form their oxide। हाइड्रोजन की तरह ही कार्बन और सल्फर भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ विच इन वाटर इज एसिडिक। और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? एसिडिक सॉल्यूशन होता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक नेचर। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। उसके बाद एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के ऊपर पानी का क्या असर होता है, या फिर पानी के साथ वो रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो किन कंडीशंस में करते हैं। इन जनरल non-metals do not react with water। जनरली नॉन मेटल्स एयर की तरह पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट, बट ऑक्सीजन कुछ एक्सटेंट तक पानी में डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि ये पानी में डिजोल्व हो जाती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं या अंडर वाटर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। और ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, अपने रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए। क्लोरीन टू डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लोरीन भी पानी में डिजोल्व हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। When this solution is heated or placed in sunlight, it forms hydrochloric acid and oxygen। जब हम जैसे क्लोरीन को पानी में डिजोल्व किया, उसके बाद इसको अगर हम हीट करते हैं फर्दर या फिर सनलाइट में रख देंगे तो ये क्या फॉर्म कर देगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन। Non metals generally do not react with
acids and bases at normal temperature conditions. नॉन मेटल्स हैं जनरली जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस में ये एसिड और बेस के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर में पढ़ा व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, physical properties of metals, physical properties of non-metals, chemical properties of metals and chemical properties of non-metals. Further in this chapter, we will discuss uses of metals and non-metals. But before that, we have to recapitulate the covered topics. Metals are lustrous whereas non-metals have no luster. मेटल लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर शो नहीं करते, यानी कि वो इतने उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता। जनरली मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज। जनरली जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल। हमने पढ़ा था मेलिएबल मीन्स उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डक्टाइल मीन्स उनको वायर्स में भी ड्रॉन कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। जो मेटल्स होते हैं जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, हमारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ऑन बर्निंग metals react with oxygen to produce metal oxides which are basic in nature. बर्निंग पे जब हम जलाते हैं तो मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल्स हैं वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और जनरली नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, और जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड्स की तरह बेसिस के साथ भी जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है एक्वस सॉल्यूशन में वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है, और इसको क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, और ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।